हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये HTML वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की वीडियो नंबर 15 है और फॉर्म से रिलेटेड ये 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बटन, फील्ड सेट, लेजेंड, डेटा लिस्ट और ऑब्ड ग्रुप क्या होती है और इन्हें यूज कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैंने सबलाइम टेक्स्ट में उन एलिमेंट्स को मार्क कर लिया है जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बटन। बटन डिक्लेयर करने के लिए हमें जो टैग यूज करनी पड़ती है वो है बटन, और बटन के अंदर हम लोग उस टेक्स्ट को रखते हैं जो हम लोग उस बटन लिंक के ऊपर दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ सबमिट और मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं सबमिट नाम की एक बटन आ गई है, मतलब एक बटन आ गई है, उसके ऊपर सबमिट टेक्स्ट लिखी हुई है। आप यहाँ पे दूसरी एट्रीब्यूट्स जो होती है वो सब भी आप ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लास ले सकते हैं, आप यहाँ आईडी भी ले सकते हैं। अगर आपको याद हो, कुछ वीडियोस पहले हम लोगों ने इनपुट टाइप बटन के बारे में बात की थी। इनपुट टाइप बटन, उस केस में हम लोग यहाँ वैल्यू देते थे, और वैल्यू अगर मैं दूं सबमिट तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए सबमिट यहाँ डिस्प्ले हो गई है। तो ये पहली वाली जो आप देख रहे हैं ये बटन से आ रही है, और दूसरी वाली जो आप देख रहे हैं वो इनपुट टाइप बटन से आ रही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नेम अगर चेंज कर दूं, जैसे मैं इसे बटन वाली को मैं नाम दे देता हूँ बटन, और इनपुट टाइप बटन की मैं वैल्यू दे देता हूँ इनपुट। अभी अगर मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं ये पहले वाली में ये बटन डिस्प्ले हो रही है और दूसरी वाली में इनपुट डिस्प्ले हो रही है। तो दोनों की डिफ़ॉल्ट लुक एग्जैक्टली सेम है, मगर हम लोग डिफरेंट सिनेरियोस में हम लोग डिफरेंट टैग्स यूज़ करते हैं। कभी हम लोग इनपुट टाइप बटन की यूज़ करते हैं, कभी हम लोग बटन टैग की यूज़ करते हैं। वैसे अगर आपको कुछ एडिशनल स्टाइलिंग के लिए कुछ एडिशनल टैग्स की ज़रूरत है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक स्पैन आ जाए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ क्लिक मी, अगर मैं ये 2 वर्ड की टेक्स्ट यहाँ पे लिखूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक मी ये टेक्स्ट आ गई। अगर आप चाहते हैं ये क्लिक की कलर कुछ डिफरेंट हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्पैन ले सकते हैं, और हम लोग इस स्पैन के ऊपर बेस करके एक डिफरेंट स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं जो सिर्फ क्लिक के ऊपर एप्लीकेबल होगी, इसलिए कि हम लोगों ने क्लिक को स्पैन टैग के अंदर रखा है। अगर हम लोग इनपुट टाइप बटन की यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग इसे कुछ डिफरेंटली स्टाइल कर सकें या वैल्यू की किसी पोर्शन को डिफरेंटली स्टाइल कर सकें, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमारी ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है तो हम लोगों को बटन टैग की ही यूज़ करनी होगी। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ फील्ड सेट और लेजेंड क्या होती हैं। तो उसके लिए हम लोग एक सिनेरियो समझते हैं। हमारी फॉर्म में कई सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे फॉर्म में पर्सनल इंफॉर्मेशन की एक सेक्शन है, एक प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन की सेक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन या प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन एक डिफरेंटली स्टाइल्ड फॉर्म में दिखाए तो उस वक्त आप फील्ड सेट और लेजेंड की यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो मैं एक इनपुट टाइप ले रहा हूं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। यहां पे मैं एक वैल्यू दे देता हूं, या मैं एक प्लेस होल्डर दे देता हूं नेम, और मैं एक दूसरी इनपुट टाइप ले रहा हूं। इनपुट टाइप मैं टेक्स्ट ही ले लेता हूं, और यहां पे मैं प्लेस होल्डर दे देता हूं डेजिग्नेशन। मैं यहां पे एक लेवल भी दे देता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो। लेवल मैं दे दे रहा हूं, पहले वाले का लेवल मैं दे देता हूं नेम। यहां पे मैं एक ब्रेक लगा लेता हूं, फिर मैं यहां पे भी ब्रेक लगा लेता हूं। फिर मैं इस लेवल को यहां से कॉपी करके मैं नीचे यहां पेस्ट कर देता हूं दूसरी वाली इनपुट से पहले, और इस लेवल का नाम मैं चेंज कर देता हूं डेजिग्नेशन। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं तो ये देखिए यहां पे नेम आ गई। मैं यहां भी एक ब्रेक दे देता हूं एक्चुअली।
अब ये बिल्कुल प्रॉपर्ली डिस्प्ले होगी। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले वाली फील्ड नेम की है और दूसरी वाली फील्ड डेजिग्नेशन की है। अब अगर मैं चाहूँ, मैं इस दो फील्ड को रैप कर सकता हूँ एक डिफरेंट सेक्शन में। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फील्ड सेट। मैं इस फील्ड सेट को यहाँ क्लोज कर ले रहा हूँ। मैं थोड़ी इंडेंटेशन कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं एक बॉर्डर क्रिएट हो गई है। मैं ब्रेक की लोकेशन चेंज कर देता हूँ। मैं ब्रेक फील्ड सेट्स के पहले दे देता हूँ। अब देखिए ये अभी कुछ इस तरह की दिख रही है। तो फील्ड सेट से हम लोग इनपुट सेट को या फील्ड्स को एक डिफरेंट सेट के अंदर रख सकते हैं। और लेजेंड क्या होती है? लेजेंड होती है अगर इस फील्ड सेट को हम लोग कुछ नेम देना चाहते हैं, अगर हम लोग कोई नेम इस फील्ड सेट पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैं लेजेंड देके दिखाता हूं। लेजेंड। अब यहां पे मैं लिख देता हूं पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये आप देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन यहां डिस्प्ले हो रही है। तो ये काम होती है फील्ड सेट और लेजेंड की। यानी फील्ड सेट से आप एक सेक्शन क्रिएट करते हैं, कुछ इनपुट टाइप्स को, कुछ फील्ड्स को आप डिफरेंट सेट के अंदर ग्रुप करते हैं, और लेजेंड से आप उस सेट पे एक नेम डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेटा लिस्ट क्या होती है। तो डेटा लिस्ट समझने के लिए हम लोग पहले एक इनपुट लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और हम लोग यहां पे एक एट्रीब्यूट देते हैं लिस्ट, और लिस्ट में मैं वैल्यू दे रहा हूं फ्रूट्स। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप आईडी और क्लास भी दे सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। मैं बस ऐसे ही इनिशिएट कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक डेटा लिस्ट ले रहा हूँ, डेटा लिस्ट, और इस डेटा लिस्ट में मैं एक आईडी दे देता हूँ। वो आईडी जो मैंने इनपुट टाइप के केस में लिस्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैंने जो वैल्यू ली है, मैं इस वैल्यू को डेटा लिस्ट आईडी में दे दे रहा हूं। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट में जो हमारी लिस्ट की वैल्यू है वो डेटा लिस्ट में आईडी करके मैं दे दे रहा हूं। अभी मैं यहां पे कुछ ऑप्शंस लेता हूं। ऑप्शन सिमिलरली जिस तरह से हम लोगों ने सिलेक्ट के केस में लिया था, और यहां पे मैं ले लेता हूं वैल्यू। वैल्यू में कुछ फ्रूट्स की नेम दे देता हूं, जैसे मैं दे देता हूं एप्पल। दूसरी वैल्यू में दे देता हूं बनाना। मैं इसे 2 बार और कॉपी कर लेता हूं, और मैं यहां कुछ डिफरेंट वैल्यूज दे देता हूं, जैसे मैं दे देता हूं ऑरेंज, और लास्ट वाली में मैं दे देता हूं ग्रेप्स। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए, ये फील्ड आपको दिख रही है। मैं एक ब्रेक लगा लेता हूं यहां पे, और मैं एक हेडिंग टेक्स्ट भी दे देता हूं H3। यहां पे मैं दे देता हूं डेटा लिस्ट। ये देखिए डेटा लिस्ट यहां दिख रही है। यहां पे मैं एक कन्वीनियंस के लिए एक प्लेस होल्डर दे देता हूं। प्लेस होल्डर में दे देता हूं फ्रूट्स। यहां फ्रूट्स आपको दिख रही है। अब जब मैं इस फील्ड में हवर करूंगा तो यहां पे एक एरो आपको दिख रही होगी। जब मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये सारे ऑप्शंस यहां डिस्प्लेड हो रही हैं, जिन ऑप्शंस को मैंने ऑप्शंस लिस्ट में रखा है। यहां पे आप देख सकते हैं एप्पल, बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स। यहां भी आपको दिख रही है एप्पल, बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स। तो डेटा लिस्ट की यही काम होती है कि ये हमें सजेशंस देती हैं
सजेशंस कहाँ से फेच करती हैं? हम लोगों ने ये डेटा लिस्ट में जो ऑप्शंस में वैल्यू दे रखी है, इस ऑप्शंस की वैल्यू को एज अ सजेशन वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है। इसकी एक और फीचर होती है, अगर आप इसे टाइप करना स्टार्ट करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे ए टाइप करता हूँ तो यहाँ देखिए अभी कुछ आपको डिफरेंस नहीं लग रही है, इसलिए कि ये सारे वर्ड्स में यहाँ पे ए अल्फ़ाबेट अवेलेबल है। लेकिन जब मैं ए पी करूँगा तो यहाँ देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स आपको दिख रही हैं, एप्पल और ग्रेप्स। ऐसा इसलिए कि ये ए पी एप्पल में और ग्रेप्स में अवेलेबल है। अगर मैं एक और पी देता हूं तो अभी सिर्फ एप्पल डिस्प्ले हो रही है, यानी ए पी पी। ये तीनों कैरेक्टर्स एक साथ बस एप्पल में अवेलेबल हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल एक टैग है, काफ़ी यूज़फुल फीचर है। ये सिलेक्ट बॉक्स नहीं है, मगर ये बहुत हेल्पफुल है और इसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अब मैं एप्पल पे अगर क्लिक करूँगा तो ये एप्पल यहाँ सेलेक्टेड हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्ट ग्रुप क्या होती है। तो ऑप्ट ग्रुप समझने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी सेलेक्ट समझ रखा है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में सेलेक्ट के बारे में बात की थी। तो मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट की टैग ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ। नेम में फ़िलहाल ब्लैंक रख रहा हूँ, आपको डेवलपमेंट के टाइम पे ये नेम देनी ही पड़ेगी। मैं एक आईडी भी यहाँ ले सकता हूँ। ये बस एक बेटर प्रैक्टिस है कि आपको जिस एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत है वो एट्रीब्यूट्स आप इनिशिएटिव के टाइम पे ही आप यहाँ दे दें। अब मैं यहाँ कुछ ऑप्शंस ले रहा हूँ। ऑप्शन मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ। इस बार हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम्स डिस्प्लेड हों, तो मैं यहाँ पे एक नेम ले लेता हूँ लायन, और यहाँ मैं वैल्यू में दे देता हूँ, मतलब लेवल में दे देता हूँ लायन। मैं इसे 4 बार कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ इनकी वैल्यू और लेवल चेंज कर देता हूँ। मैं दूसरी वाली में दे देता हूँ टाइगर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइगर। यहाँ मैं ले लेता हूँ डॉग, डॉग एंड कैट, कैट। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सेलेक्ट बॉक्स यहाँ पे आ गई। मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, H3। यहाँ आप देख सकते हैं ये लिस्ट यहाँ डिस्प्ले हो रही है ड्रॉप डाउन में। अब यहाँ अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे 2 वाइल्ड एनिमल्स हैं और 2 डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, यानी डॉग और कैट डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और टाइगर और लायन ये दोनों वाइल्ड एनिमल्स हैं। अगर आप चाहते हैं आप इसे 2 डिफरेंट सेक्शंस में रखें अंडर सिंगल सेलेक्ट बॉक्स, तो वो आप ऑप्ट ग्रुप की मदद से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं लेता हूँ ऑप्ट ग्रुप और मैं यहाँ इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इस ऑप्ट ग्रुप में एक लेबल दे देता हूँ, LABEL, और लेबल में मैं एक टेक्स्ट दे देता हूँ वाइल्ड एनिमल्स। मैं इस ऑप्ट ग्रुप की इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसे यहाँ क्लोज कर देता हूँ। अभी थोड़ी इंटेंटेशन सही कर लेता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे मैं इसकी नेम चेंज करके कर देता हूँ डोमेस्टिक, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स। अभी आप देख सकते हैं मैंने इस 2 ऑप्शंस को, मतलब लायन एंड टाइगर को, ये दोनों वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो मैं इन दोनों ऑप्शंस को वाइल्ड एनिमल्स के ऑप्ट ग्रुप में रैप कर लिया है और ये डॉग और कैट को मैंने डोमेस्टिक एनिमल्स के ऑप्ट ग्रुप में रैप कर लिया है। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 2 डिफरेंट सेक्शंस में ये लिस्ट आइटम्स डिवाइड हो गई हैं। लायन एंड टाइगर आ गई है वाइल्ड एनिमल्स के लिस्ट में और डॉग एंड कैट आ गई है डोमेस्टिक एनिमल्स के लिस्ट में। तो इस तरह से हम लोग ऑप्ट ग्रुप की मदद से लिस्ट आइटम्स को डिवाइड कर सकते हैं।
अब मैं आपको सेलेक्ट बॉक्स के एक और फीचर के बारे में बताना चाहता हूं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया था। तो मैं यहां एक कमेंट कर लेता हूं पहले, सेलेक्ट, और एक हेडिंग ले लेता हूं H3, और मैं यहां लिख देता हूं सेलेक्ट। अब यहां पे मैं एक सेलेक्ट बॉक्स बना लेता हूं, सेलेक्ट, और यहां पे कुछ ऑप्शंस दे देता हूं। मैं एक्चुअली सेम वैल्यूज यहां ले लेता हूं, लायन, एंड मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, लायन, टाइगर, डॉग एंड कैट। अब आप देख सकते हैं यहां लिस्ट आइटम यहां क्रिएट हो गई है, लायन, टाइगर, डॉग एंड कैट। लेकिन यहां हम लोग एक बार में बस एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी हम लोग जहां क्लिक करेंगे वो वैल्यू सिलेक्टेड हो जाएगी। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मोर देन वन वैल्यू सिलेक्ट करें, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देनी पड़ेगी। उस एट्रीब्यूट को कहते हैं मल्टीपल। जैसे ही हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट यहाँ देके पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ आप देखिए इसकी लेआउट चेंज हो गई है, यानी ये पहले ड्रॉप डाउन फॉर्म में डिस्प्ले कर रही थी, अब ये लिस्ट फॉर्म में डिस्प्ले कर रही है। अब आप जितनी मर्जी चाहे यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको बस कंट्रोल या कमांड की प्रेस करनी है और आप उन वैल्यू पे क्लिक करें जिन वैल्यू को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने टाइगर पे क्लिक कर दी, डॉग पे क्लिक कर दी, कैट पे भी क्लिक कर दी। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी आप हर लिस्ट आइटम को सेलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप ये मल्टीपल को हटा देते हैं तो ये इस फॉर्म में डिस्प्ले होगी, और अगर आप इस मल्टीपल को यहाँ रख रहे हैं तो ये लिस्ट फॉर्म में डिस्प्ले होगी, यानी अब आप मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HTML में सिमेंटिक टैग्स क्या होती हैं। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।